गुड इवनिंग बॉयस। मैं आप लोगों को यहाँ पे आर्मी की एग्ज़ाम की तैयारी से संबंधित कुछ क्वेश्चनों की रोज़ प्रैक्टिस यहाँ पे दूंगा। 15 सवाल सामान्य ज्ञान के और 15 सवाल जो है साइंस का प्रैक्टिस आप लोगों को मैं रोज़ यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगा। आप इन सवालों को देखें, समझें और आर्मी की तैयारी से संबंधित बातों के लिए यहाँ पे आप जो है काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल है हमारा, ऑस्कर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र के में योगदान के लिए दिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑस्कर पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में मिलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा है? तो राइट आंसर है श्री कमलनाथ जी जो है कभी भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे हैं। अगला है, इंडिया गेट किस शहर में है? इसका राइट आंसर है दिल्ली। इंडिया गेट दिल्ली शहर में है। खिलाड़ी जी मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो ये गोल्फ खेलते हैं। अगला, खालिस्तान भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है, तो यह इसका राइट आंसर है मलयालम जो है केरल प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है। 2020 का ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाना था? तो ये टोक्यो में था, जो कोरोना की वजह से डिले हो चुका है। भारत में किस राज्य की उच्च साक्षरता दर है? तो यह है इसका आंसर, राइट आंसर है केरल। अगला सवाल है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है भारत के राष्ट्रपति। अगला है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताएं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम है राकेश शर्मा। भारत के गृहमंत्री का नाम क्या है? भारत के गृहमंत्री का नाम है श्री राजनाथ सिंह। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? तो इसका राइट आंसर नर्मदा। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। भारत और चीन को कौन सी लाइन विभाजित करती है? भारत और चीन को बांटने वाली कौन सी रेखा है? उसका नाम है मैकमोहन रेखा। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है वल्लभ भाई पटेल को भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है? तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में स्थित है। अगला सवाल है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? इसका राइट आंसर है असम। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। अब आगे आते हैं विज्ञान की तरफ। इसमें भी 15 सवाल रहते हैं आर्मी जीडी में। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है डिग्री सेल्सियस में 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। कौन सी हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है? तो मानव के टांग में पाई वाली हड्डी का नाम है फीमर, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी भी होती है। किसके कारण पत्तियों का रंग जो है हरा होता है? हरित लवक या क्लोरोफिल हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं। निम्न में कौन ऊर्जा का अक्षय रिन्यूएबल स्रोत है जिसको हम फिर से उपयोग कर सकते हैं? हवा। हवा जो है ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। मछलियाँ खालिस्तान के द्वारा शोषण करती है, तो मछलियाँ जो है इंग्लिश में गिल्स बोलते हैं, हिंदी में गलफड़े की सहायता से अपना सांस लेती है। अगला सवाल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का जो है उसका रासायनिक सूत्र है CaOH का होल 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca मतलब कैल्शियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है CaOH का होल 2। इसको पढ़ा जाता है। चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा? चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार जो है पृथ्वी की अपेक्षा क्या होगा? तो चंद्रमा पर व्यक्ति का भार यहाँ से पृथ्वी से घट जाएगा और लगभग ये जो है 6 गुना घट जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, अगर पृथ्वी पर किसी का वजन 60 kg है तो चंद्रमा पर उसका भार जो है वह 10 kg मात्र रह जाएगा। लोहे का रासायनिक नाम Fe होता है, जिसे आयरन कहते हैं, फेरस। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र की सतह से ऊपर उठते जाने पर वायुमंडलीय दाब जो है धीरे धीरे कम होता जाता है। मतलब पृथ्वी की सतह से हम ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब जो है वो कम होता जाएगा। खालिस्तान विद्युत का सुचालक है। इनमें से कौन जो है विद्युत का सुचालक? तो राइट आंसर है तांबा। तांबा जो है विद्युत का सुचालक है। जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व क्या होता है? जब धातु को हम गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व घट जाता है, क्योंकि गर्म करने पे आयतन बढ़ेगा तो वह धातु का जो घनत्व है वो धीरे धीरे घटता जाता है। रबड़ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो रबड़ की उत्पत्ति पेड़ से होती है। कंपास की सुई सदैव किस दिशा की ओर अंकित करती है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर। अगला सवाल है,
पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। अगला है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट जो है किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क है।